सभी की वॉइस सुनते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मैम। मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, दैट्स अमेजिंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज कितने लोग एक्साइटेड है वो चैट बॉक्स में मी करके फटाफट लिखो, है ना? राइट, क्योंकि हमारा ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम जब भी आता है हमारे अंदर एक अलग ही जैसे पहले हम आते हैं तो थोड़े से ऐसे होते हैं, ठीक है, बट जैसे ही ये खत्म होता है वी बिकम सुपर एनर्जेटिक, सुपर अमेजिंग, राइट? सो वेरी गुड। बहुत सारे लोग आज एक्साइटेड हैं एंड मजे आने वाले हैं। आज तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, राइट? आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू होस्ट दिस इवेंट, राइट? और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम जो करने वाले हैं वो तो आपको पता ही है कितने अमेजिंग है, राइट? बट आप सभी जब एक्साइटेड होंगे, आप सभी जब प्रॉपरली सेशन में अच्छे से बैठोगे विथ योर ए फ्रेश, है ना, और 7 बजे एग्जैक्टली शेक हमारा रेडी होना चाहिए एज पर द रूल्स, तभी हम इस सेशन को अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे से दिमाग में ले पाएंगे, है ना? राइट? तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपको मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। सेकेंडली, आप सभी ने अपने नाम से ज्वाइन करना है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल फोन से ज्वाइन किया है, सो काइंडली आप अपना नाम रीनेम करिए, है ना? राइट? क्योंकि आप सभी क्लब में काफी टाइम से आ रहे हो, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल, तो आपको आना चाहिए अभी, ठीक है? चलिए, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो सबसे पहले मैं फटाफट से अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम चार्मी है, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, मेरा वेट 72 kgs हो गया था। एंड वेट की वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज भी काफी आ चुके थे। एट वेरी स्मॉल एज मुझे माइग्रेन एंड अस्थमा डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी बट मुझे कहीं से भी रिजल्ट नहीं मिला। बट जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया ऑनलाइन सेशन के दौरान, एंड मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे जो डाइट प्रोवाइड किया, वंडरफुल न्यूट्रिशन की मदद से जो है मैंने अपना 20 kgs फैट लॉस किया। और गुड न्यूज, मैं इसको 4.5 साल से मेंटेन कर रही हूँ, राइट? और ये बहुत ही वंडरफुल जब रिजल्ट आया तो, बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को मैंने जो है इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे आप भी सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते हो, राइट? सो मैंने भी जब अपनी फैमिली को इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया तो उनका भी बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आया। उन्होंने अपना जो है 15 and 16 kgs जो है रिड्यूस किया, राइट? ये बिफोर पिक्चर है, आप देख सकते हो, एंड दिस इज आफ्टर पिक्चर। सो क्लैपिंग कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगा हो तो, राइट? सो माई लाइफ हैज कम्प्लीटली चेंज बिकॉज ऑफ दिस क्लब। कितने लोगों की लाइफ में बदलाव आया? कितने लोगों की लाइफ में बदलाव आया? वेरी गुड। सो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बदलाव आया है सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी की वजह से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप अभी न्यूट्रिशन यूज करते हो, है ना, वो तो अमेजिंग है, राइट? चलो, सो चलिए, अभी जो है हमारा टाइम आ चुका है, यानी कि हम सर को इनवाइट करेंगे। बट मुझे आप सभी का साथ चाहिए, साथ इन द सेंस आप सभी की एक्साइटमेंट, हूटिंग, वैसे यहाँ पे शोर सुनाई नहीं देगा, बट आप ऐसे 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 करोगे ना, ठीक है, राइट? या क्लैपिंग करोगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच यू आर एक्साइटेड टू इनवाइट सर, राइट? सो रेडी है सभी लोग? ऑल आर रेडी, ऑल आर सेट? वेरी गुड। तो अभी इनवाइट करें। ओके, सो ग्रेट। अभी डांस के साथ, ठीक है, राइट? हम बिना डांस के, बिना शोर मचाए तो हम सर को इनवाइट नहीं कर सकते, ठीक है? तो यस, प्लीज हेल्प मी इनवाइट अवर टुडेज अमेजिंग होस्ट, इंडियाज नंबर 1 कोच एंड सून टू बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कोच, राइट? कैप्टन चरणजीत सर ऑन कॉल। सो यस, राइट? और एवरी डांस करोगे तो ही सर आएंगे। यस। Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Charmy, for inviting me. Good morning, everyone. सभी के स्माइलिंग फेस, क्या बात है, चार्मी ने सबको चार्म कर दिया, है ना? वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो एवरीबडी एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। आई होप सबके पास एनर्जी है, स्माइलिंग है, एनर्जी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, और इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में सबका स्वागत है। ओके, आई एम सुपर एक्साइटेड। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का जो मकसद है वो एक ही है कि आप अपनी बेस्ट जिंदगी जिएं। यू शुड लिव योर बेस्ट, यू मस्ट लिव योर बेस्ट लाइफ, राइट? हम इंसानों को हक है कि हम बेहतर जिंदगी जी के जाएं।
और ये बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के, बिना सही इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग इस धरती पे आते हैं और बिना कुछ करे चले जाते हैं, राइट? बिना कुछ किए, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी अचीवमेंट, विदाउट एनी कंट्रीब्यूटिंग। सो वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाते, बहुत सारे लोग इस दुनिया में, राइट? और हमारा काम है इस धरती के लोगों को बेस्ट जिंदगी जीना सिखाना। और हम इसलिए सिखा पाते हैं क्योंकि हम लोग बेस्ट जिंदगी जीते हैं। हमारे पास वो सिस्टम है, हमारे पास वो नॉलेज है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें ट्रेन किया जाता है इंटरनेशनली। वी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड वी लर्न फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चाहे वो लाइफ कोच हो, चाहे वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हो, ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिशियन डॉक्टर्स हो, चाहे वो बिजनेस कोच हो, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर हो, हम उन लोगों से सीखते हैं और आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करके कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में इस नॉलेज से थोड़ा बहुत बदलाव हम लेके आ पाए। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? एब्सोल्युटली एक्साइटेड, वेरी गुड। कितने लोगों के पास नोटबुक्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटबुक्स? वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। हमारे जयश्री मैडम तो अनबिलीवेबल है। सो जो नोटबुक्स हैं, यही आपका विजडम है, यही आपका ज्ञान है, यही आपको जिंदगी बदलने में, सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होता। ओके, नेवर नेवर कैन हैपन। सिर्फ सुनने से अगर होता तो बाय गॉड, जो गुरुद्वारे मंदिर के आसपास रहते हैं ना, जहां पे स्पीकर से रोज सुनते हैं, उनका तो वो तो परमात्मा से कनेक्ट ही हो चुके होते हैं। सुनने से नहीं होता है। सो हमें लिखना पड़ेगा। स्कूल्स में अगर सिर्फ सुनने से होता तो स्कूल्स में नोटबुक्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है ना? स्कूल में नोटबुक्स लगती हैं, स्कूल में लिखना पड़ता है, स्कूल में सब कुछ कॉपी पेन यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, so they are having records, written records, printed records, not दिमाग वाला रिकॉर्ड, राइट? सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे नए मेहमान हैं इस सेशन को सुन रहे हैं, और शायद ये सेशन यूट्यूब पर भी जाएगा। सो जितने भी हमारे नए मेहमान हैं, ये हमारा ऑनलाइन क्लब है और इस क्लब में हम लोग लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का एजुकेशन देते हैं। एंड वे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स देते हैं, एरोबिक, जुम्बा, भंगड़ा, योगा। हम लोग लोगों को न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, विटामिन क्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, बोन हेल्थ कैसे अच्छी रखी जा सकती है, डाइजेशन सिस्टम कैसे अच्छा रखा जा सकता है, माइंड को, ब्रेन को कैसे एक्टिव रखा जा सकता है, आपकी ओबेसिटी को, मोटापे को या फिटनेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सारी एजुकेशन A to Z सिलेबस अबाउट योर फिजिकल बॉडी हम लोग ऑनलाइन क्लब के जरिए और ऑफलाइन क्लब्स के जरिए 95 कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, सो फर्स्ट वर्कआउट्स, नंबर 2 इज एजुकेशन, थर्ड इज वी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। आजकल सुबह से शाम तक हम जो भी खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड बहुत है, मिलावटें बहुत है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत है, केमिकल्स बहुत है, मैनिपुलेशन बहुत है। सो इट्स द फूड विच वी आर ईटिंग, इवन वी थिंक इट इज हेल्दी, इट इज नॉट हेल्दी। आप सोचें कि आप खीरा, गाजर, ककड़ी खाते हो या फ्रूट्स ही खाते हो, ये भी सब पेस्टिसाइड से और प्रिजर्वेटिव करके इनको होकर रखा जाता है, राइट? सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग हेल्दी नाउ आजकल की दुनिया के अंदर। सो वी प्रोवाइड यू द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन सर्विसेज, एंड दैट्स अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में दुनिया का नंबर 1 टी है। Why I'm saying number 1 tea? Because we are the number 1 nutrition company. We are the number 1 making meal replacement. But ये क्यों बेहतर है? क्योंकि लोग सुबह उठ के सबसे पहले चाय कॉफी ढूंढते हैं। ओके, लोग थक जाएं तो चाय कॉफी ढूंढते हैं। लोग दिन में रूटीन बनाते हैं, चाय का टाइम हो गया, कॉफी का टाइम हो गया, एंड देन पीपल कंज्यूम लॉट ऑफ कैलोरीज। दूध, और ये चाय और कॉफी के चक्कर में दूध भी होता है उसमें, और उसमें शुगर होती है। Sugar have zero nutrition, zero nutrient, but sugar is having calories, and its calorie is basically fat ही होता है। अंदर जाके जो कैलोरी जम जाती पड़ी रहती है एक्स्ट्रा, that is called fat. So this is the best drink because इसके अंदर चाय कॉफी में 150 से 200 कैलोरीज होती हैं, बट इसमें सिर्फ 4 और 8 कैलोरीज अगर आप 2 स्पून डालते हो तो। चाय और कॉफी में निकोटिन होती है जो एसिडिक कंटेंट होते हैं, और वो आपकी सेहत के लिए आपके न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को खत्म कर देती है, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के काफी सारे।
और ये आपके न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, बिकॉज इसमें कुछ हर्ब्स हैं, कुछ इट्स हैज गॉट ग्रीन टी इटसेल्फ, ग्रीन टी इसी के अंदर है, इसके अंदर थोड़ा कैफीन है, साइंटिफिकली प्रूवन लिमिटेड मात्रा कैफीन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो एंड हम गिलास भर के पीते हैं, इतना बड़ा चाय का कप तो कोई पीता ही नहीं है। ओके, सो हम गिलास भर के पीते हैं, इट गिव यू हाइड्रेशन। सो इट्स अमेजिंग। सो ऐसे न्यूट्रिशन एजुकेशन, सिंपली चेंजिंग योर ईटिंग हैबिट्स, चेंजिंग योर फूड हैबिट्स डेफिनेटली चेंज आवर लाइफ एंड फिजिकल, हमारी सेहत अच्छी होती है। बट आज हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है जिसमें हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते हैं, आज हम जिंदगी की बात करते हैं। हम जिंदगी के बाकी जो पक्ष हैं, बिकॉज वी आर वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो बीइंग इन वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आपकी फिजिकल सेहत के अलावा हम आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हमने लास्ट टाइम किया था माइंड हैप्पीनेस के ऊपर सेशन, राइट? एंड बीइंग अ वेलनेस कोच हम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी ध्यान रखते हैं, सोशल लाइफ को ध्यान रखते हैं, आपके फाइनेंशियल चीजों को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी पर्सनल डेवलपमेंट लगता है हम आपको गाइड करते हैं, राइट? एंड वी आर सुपर एक्साइटेड, वी आर सुपर एक्साइटेड। अभी हम आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, 2025 की शुरुआत होने वाली है, राइट? और 2025 आई होप एवरीबडी वांट कि मेरा 2025 जबरदस्त जाए, हेल्थ में, इनकम में, सक्सेस में, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, यू वांट कि मेरा 2025 बड़ा जाए। एवरीबडी वांट 2025 जिंदगी का बेस्ट साल हो। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो लेट्स मेक इट बेस्ट। तो इसके लिए मेरे कुछ 4-5 एपिसोड चलेंगे, एंड ये एपिसोड हम जनवरी तक और फरवरी तक चलाएंगे। So we are starting right now for to make your 2025 the best year of your life. कितने लोग हैं जो 2025 में एकदम आइडल वेट पे फिट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, होना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं? ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बार हाथ खड़ा करवाऊंगा, इसी से भी वेट लॉस होता है कई बार। नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि 2025 में मैं अपना फाइनेंसेस, पैसे का जो हमारा इनकम है उसको डबल या ट्रिपल कर लूं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? बाय गॉड, एवरीवन। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे, भगवान आपकी फोटो खींच रहे हैं, किसको नहीं चाहिए? सो हाथ जरूर खड़ा करा करें, बिकॉज दे कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो ऑटोमेटिकली आप वहां पहुंचते हैं। एंड आई होप एवरीबडी वांट कि 2025 में ना यार पारिवारिक रिलेशन अच्छे हो जाए, खुशियां हो घर पे, बच्चों के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे, 2025 में परमात्मा से ज्यादा कनेक्ट हो, ज्यादा हमारी भगवान से ज्यादा करीबी आए, है ना, उसको फील करें, महसूस करें। एंड 2025 में वी वांट के वी शुड हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ, अपने लिए टाइम हो, यू नो, एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, बैठ के अपने अपने आंखें बंद करके अपने आप के अंदर ही हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। दैट एवरीथिंग वी शुड हैव। बट आज की डेट में क्या है, नॉर्मली टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं मेरे को मरने का भी टाइम नहीं है, एक सेकंड भी नहीं है मेरे पास। एंड देन हमारे पास बहुत टाइम है, पता है आपको? इसी टाइम में लोग कहां के कहां पहुंच जाते हैं, और उसी टाइम में हम वहीं रहते हैं, हम में से काफी लोग। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट गोल सेटिंग्स। सो गोल सेट करेंगे, एंड गोल सेटिंग इज माय फेवरेट टॉपिक। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस व्हाट इज द गोल। एक्चुअली में गोल होता क्या है? बहुत सारी कंपनीज गोल सेट करती हैं, बहुत सारे एथलीट गोल सेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गोल सेट करते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप गोल सेट करते हैं कि मुझे ये हासिल करना है। सो बट व्हाट इज दैट गोल? गोल मींस सबके पास सपने हैं। एनीबडी हैविंग ड्रीम? सपने हैं? ओके, वेरी गुड। सो एवरीबडी हैज गॉट ड्रीम, राइट? कि मुझे ये जिंदगी में हासिल करना है, मुझे वो जिंदगी में हासिल करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दीज आर कॉल्ड ड्रीम्स, राइट? लेकिन जब आप सपनों को आप तारीख दे देते हो कि इस डेट तक होना चाहिए, तब ये बन जाता है गोल। और सपने सबके सच नहीं होते हैं, लेकिन गोल ऑलमोस्ट, लिखित गोल, रिटन गोल सबके होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सबके होते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैसे ड्रीम्स और गोल को डिफरेंट करेंगे। पहले स्माइल करिए, कितने लोग तो सीरियस हो गए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। स्माइल करते कितने अच्छे लगते हो, देखो आप, मैं भी कर लेता हूं थोड़ी सी स्माइल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप बोलो कि मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है। ना, अपने बच्चे की शादी करनी है इज अ ड्रीम।
हम्म आप में से कई लोग 3-4 साल से बोल रहे हो क्या करना है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब इसकी शादी करनी है, एंड दैट इज ड्रीम। ड्रीम है वो, राइट। लेकिन आप बोलो कि मुझे अपने बच्चे की शादी मार्च में करनी है, अब क्या बन गया, गोल। अब देखो, अब शादी हो जाएगी, पहले नहीं हुई थी, आप 2-3 साल से बोल रहे थे नहीं हुई, राइट। आपने जैसे ही आप अपना डेट डालते हो, आप बोलते हो मुझे इस डेट तक ये हासिल करना है, देन बिकम गोल। लेकिन अगर आप सपना ही देखते रहते हो तो फिर आप जो है देखो, अगर अगर डेडलाइन ना हो तो वो सपना ही है। इसीलिए स्कूल में डेडलाइन होती है, मार्च तक ही करना है एग्जाम क्लियर, नहीं तो नहीं जाएंगे आगे, राइट। अदरवाइज अदरवाइज अगर हम मार्च डेट नहीं आए स्कूल्स के अंदर तो स्कूल स्कूल नहीं रहे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए हमें अपने डेट डालनी चाहिए हमारे गोल्स को। इसके लिए हमारे गोल कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बताता हूं। हमारे दुनिया के महागुरु पर्सनल डेवलपमेंट कोच जिम रॉन, आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा अगर किसी को नहीं पता है, एंड आई एम प्रोडक्ट ऑफ जिम रॉन। मैं उन्हीं का एक हिस्सा हूं, क्योंकि मैं उनको सुनता हूं और उन्हीं से इंस्पायर होता हूं, उनसे मैंने बहुत सारी एजुकेशन ली और जिससे मेरी जिंदगी बदली। ना जिम रॉन आज तक के इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े बिजनेस डेवलपर, डेवलपमेंट कोच, पर्सनल डेवलपमेंट कोच, लाइफ कोच, सक्सेस के वो गुरु हैं ना। उनकी एजुकेशन से आज की डेट में करोड़ों लोग यूट्यूब से और दूसरी जगह से और ये लोग सीखते हैं और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। जिम रॉन 25 साल के थे एंड ही वाज नॉट सक्सेसफुल। वो कामयाब नहीं थे, 25 एज, नॉट सक्सेसफुल, एंड वो ढूंढ रहे थे कुछ कि मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। तो उनको 25 साल की उम्र में एक शख्स मिले जो सुपर सक्सेसफुल थे, सुपर सक्सेसफुल। इस दुनिया में उनका नाम था मिस्टर शॉफ। अमेरिका में बहुत बड़े फेमस सक्सेसफुल व्यक्ति थे। एंड सेकंड थिंग, वो इजी टू अप्रोच थे कि यार जाके बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोचो कि आपको अंबानी से बात करनी है, नहीं करने को मिलेगा ना, आसानी से नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। आप सोचो मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, कल आधा घंटा लेना है, उनसे फोन करके ले लेता हूं, यू विल नॉट गेट इट। सो बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो आपको टाइम नहीं देते हैं, बट दैट पर्सन वॉज इजी टू एक्सेस। तो उन्होंने, जिम रॉन साहब ने उनके पास गए, बातचीत करी और बोले मुझे आपको गुरु बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक यू माई मेंटोर, मेरा लाइफ कोच, मेरा बिजनेस कोच, मेरी सक्सेस कोच, मुझे आपको बनाना है ना। मिस्टर शॉफ सेड ओके फाइन, ठीक है, शुरू करते हैं, आप आ जाओ, आप, और हमें रोज मिलना पड़ेगा, मैं आपको लेसन्स दूंगा, मैं आपको एजुकेशन दूंगा, मैं आपको ग्रोथ बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा जिंदगी में बेहतर कैसे सक्सेसफुल होना है, राइट। तो सबसे पहले दिन जब वो सारी बातें हो गई तो डे 1 शुरू हुआ। तो मिस्टर शॉफ ने जिमरॉन जी को बोला कि जिमरॉन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर गोल्स। आपके गोल से शुरू करते हैं, आपकी एजुकेशन, आपका सक्सेस। तो काइंडली ब्रिंग योर लिस्ट ऑफ योर गोल्स, अपने गोल की लिस्ट लेके आओ। जिमरॉन बोलते हैं सर वो मेरे पास नहीं है अभी। ओके, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नहीं है, आप एक काम करो, कार में होगी, लेके आओ, मैं वेट कर लेता हूं। उन्होंने बोला नहीं सर, कार में भी नहीं है। एंड ही सेड ओके कोई बात नहीं, घर पे होगी, कल लेके आना। ही सेड नो सर, मेरे घर पे भी नहीं है। तो उन्होंने बोला तेरे पास गोल्स है ही नहीं? बोले सर नो सर, आई डोंट हैव एनी गोल्स, मैंने बनाए नहीं कभी। तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस अभी बता सकता हूं जिसमें कुछ भी डॉलर्स नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है, ना के बराबर हैं अगर हैं तो जिमरॉन साहब ने बोला क्या बात करते हो गुरुजी, अगर मेरे पास गोल हो तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? वो बोले बढ़ेगा नहीं, खतरनाक तरीके से बढ़ेगा, डेंजरस तरीके से बढ़ेगा। इफ यू हैव गोल्स यू विल अचीव दैट गोल्स, राइट। अगर अपने पास है ही नहीं। अब मैं आपको, समझ में आ रहा है आप लोगों को गोल कितने इंपॉर्टेंट है? जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास पैसे के गोल नहीं है, जिनके पास सेहत नहीं है उनके पास सेहत के गोल नहीं है। सपने हैं, गोल नहीं है। सपने तो सबके पास हैं, सबको मर्सिडीज चाहिए, सबको बीएमडब्ल्यू चाहिए, सबको बंगला चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है ना, बिकॉज दे डोंट हैव गोल, दे हैव ड्रीम्स। डेट डालनी पड़ती है, इस तारीख तक मुझे ये हासिल, जितने कोच बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे, डेट डालनी पड़ती है, इस पोजीशन पे इस डेट तक पहुंचना है। अगर आपके पास वो डेट नहीं है और डेडलाइन नहीं और रिटर्न में नहीं है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल, राइट, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 2-3 सटीक एग्जाम्पल देता हूं और ये एपिसोड चलेंगे, ओके, ये हमारे एपिसोड चलेंगे 2025 और बाकी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग इज,
अगर आप लेटर लिखो, लेटर, आजकल लेटर का जमाना है नहीं, नए लोगों को नहीं पता होगा वो क्या होता है। हम लोगों को तो नीले वाला भी पता था और पीले वाला कार्ड भी पता था जो 25 पैसे का आता था। सो व्हेन यू राइट लेटर एंड देन यू पोस्ट इट, आप डब्बे में डाल के आओ, लाल रंग का डब्बा होता था ना, लेटर बॉक्स, उसमें डालो। लेकिन आपने एड्रेस लिखना भूल गए चिट्ठी के ऊपर। अब मुझे बताओ ये चिट्ठी पहुंचेगी कहां? आपने चिट्ठी का गोल ही नहीं बनाया, कहां पहुंचानी है उसको, गोल ही नहीं है वहां पे। चिट्ठी है, लिख भी दी जिसको लिखनी थी, देयर इज नो एड्रेस, इट विल नॉट रीच एनीवेयर। ओके, आप रेलवे स्टेशन गए, आपने टिकट लेने की कोशिश करी, टिकट काउंटर वाले ने पूछा कहां जाना है, आपने बोला पता नहीं, तो वो कहां भेजेगा आपको? आपको नेक्स्ट ट्रेन की टिकट दे देनी, अगर वो उसने पैसे कमाने हुए तो चलो ठीक है इसको नेक्स्ट ट्रेन की टिकट दे दो, और नेक्स्ट ट्रेन पता नहीं आपको कहां ले जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव गोल्स, राइट? आप में से काफी लोग हंस रहे हो, पता है आपको, आपकी जिंदगी भी ऐसी है, ऐसी ही है, पता ही नहीं किधर ले जाना है जिंदगी को, ऑटो पे छोड़ी हुई है, देखिए कहां पहुंचेगी, जहां बस अच्छा करेंगे, ये हमारे शब्द होते हैं, अच्छा करेंगे, बस मेहनत करेंगे। ऐसे नहीं होता है, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, किधर भी नहीं पहुंचते, पूरी जिंदगी करते हैं ना मेहनत मजदूरी वाले, सुबह से शाम तक रखते हैं वो, राइट? तो हमें देखना है कि हमें अपनी जिंदगी को कहां लेके जाना है। भगवान ने इंसान को ही एक शक्ति दी है जो अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकता है। ओनली ह्यूमन, किसी जानवर को, किसी क्रिएचर को इस पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति नहीं है जो इंसान को है। इंसान 3 साल में गरीबी से अमीरी में पहुंच सकता है, 3 साल में किराए के घर से खुद के बंगले में शिफ्ट हो सकता है, 3 साल में साइकिल से मर्सिडीज पे आ सकता है। आपने देखा है कुछ लोग हैं आपके आजू बाजू, कम लोग हैं ऐसे वाले, बट हैं, और वो कम लोग वही हैं जिसको मैं 3% बोलता हूं, क्योंकि उनके पास रिटर्न में गोल है, भाई ये करना है, मैं कैसे अपने गोल्स को, सपनों को छोड़ दूं, राइट? विद इन 3 years you can be from overweight to absolutely 6 packs fitness within 3 years, absolutely possible, right? कोई भी 3 साल, आप अपने आपको घर चेप अच्छा नहीं लग रहा, आप घर बदल सकते हो 3 साल के अंदर। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन चेंज, बीवी को छोड़ के, बाकी सब चीजें आप बदल सकते हो, ये इंसान के पास ताकत है। ओके, सो बट हम उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। 3 साल, एनी 3 year, मैंने देखा है लोग, 19 साल के बच्चे को मैंने 24 साल में 25 लाख रुपए कमाते देखा है। ओके, मैंने 90 साल के बंदे को 93 साल में जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी पे देखा है। 90 से शुरू किया, 93 में। उम्र मायने नहीं रखती है, मायने क्या रखता है? हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमें कुछ करना है। हम खुद ही बूढ़े हो जाते हैं, हम खुद ही 50 के बाद अपने आप को बोलना शुरू करते हैं अब तो हो गया, अब तो क्या है, बीपी तो आना ही था, उम्र है ना। नॉर्मली आप आईज टेस्ट कराने जाओ तो चश्मे वाला बोलता है अच्छा कितनी उम्र है, बोले 40+, फिर तो नॉर्मल है, चश्मा लगना तो नॉर्मल। कैसे नॉर्मल है भाई? क्योंकि सभी लोगों की जिंदगी में न्यूट्रिशन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जिंदगी नॉर्मल है। हम लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं ना, हम अपनी अगर आंखों का ध्यान रखें तो हमें चश्मा क्यों लगेगा? आप मोबाइल स्क्रीन यूज करते हो तो आप ये स्पेक्स ऐसा वेयर कर सकते हो जिसमें ब्लू रेज होती हैं जो आपको हार्मफुल रेज को नहीं आने देती हैं, क्योंकि हमारा काम ही स्क्रीनिंग पे है ज्यादातर आजकल मोबाइल पे और इस पे, राइट? तो आपकी आंखों में नहीं जाएगी। दूसरा, आप आंखों के लिए आप न्यूट्रिशन यूज करिए, हमारे पास तो ऑक्यूलर डिफेंस है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम आम व्यक्ति हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एनी 3 year ऑफ योर लाइफ यू कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम 0 to hero, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग विद इन 3 year। तो आप अपनी उम्र को मत सोचिए, और इसके बीच में जो भी रुकावटें आएंगी उसका ऑपरेशन हम अगले 2-3 एपिसोड में करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिएगा हर वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। सो नेक्स्ट 3-4 वी आर गोइंग टू गो डिग एंड डाइव कि यार ये है क्या हिसाब किताब अमीर लोगों का। अमीर पैसे वाले सिर्फ नहीं, सेहत से अमीर, मन से अमीर, हैप्पीनेस से अमीर, है ना, और पैसे से अमीर, उसकी बात हम करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसाइड करें कि यार नेक्स्ट 3 years आई विल चेंज। लेकिन ये वो 3 साल जो हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसकी बात जिमरॉन करते हैं कि एनी 3 year यू कैन चेंज योर लाइफ, वो 3 साल में वो करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं करा। क्योंकि अगर आप वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे तो जिंदगी वही होने वाली है जो चल रही है। इज़ इट राइट? सिंपल। दोबारा बोलता हूं अगर आपको थोड़ा सा
समझने में दिक्कत आई। आप जो कर रहे थे उसकी वजह से आज आप जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अब वो करना पड़ेगा जो अब नहीं करा, क्योंकि आपको वो जिंदगी चाहिए जो नहीं आई। हम लोग अपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिखाते हैं, अगर आपको वो पैसा कमाना है जो आज तक नहीं कमाया, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक नहीं करे। वेरी सिंपल। सो चेंज, अपने अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी गोल हो, सेहत से संबंधित हो या किसी और संबंधित हो, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब गोल बनाएं तो क्वेश्चन दिमाग में आएगा, क्यों बनाऊं गोल? वाई गोल? क्यों बनाऊं? नहीं बनाता मैं, चल रही है जिंदगी, फर्स्ट क्लास 3 टाइम का खाना मिल रहा है, ओके, सोने को घर मिल रहा है, फर्स्ट क्लास बेड है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। वाई शुड आई मेक गोल? वाई? राइट? वाई हार्ड वर्क? वाई एक्सरसाइज? वाई ओनली हेल्दी फूड? वाई नॉट टेस्टी फूड? टेस्टी मीन्स उनको जो टेस्टी लगता है, राइट? अनहेल्दी टेस्टी लगता है जनरली, राइट? सो इंपॉर्टेंट। कल हमने वो लगाया था, पाठ कराया था हमारे उधर क्लब में, और हमने ब्रेड पकौड़े बनाए। मेरे को कितने लोगों ने फेसबुक पे लिखा, अरे सर हेल्थ की बात करते हो, ब्रेड पकौड़े खिला रहे हो, इट इज अनहेल्दी। अरे भाई, सोच थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। कितने गरीब लोग हैं जो हलवाई के सामने बैठ के तरसते हैं कि मुझे भी कभी समोसा खाने को मिले। इजंट इट राइट? ये हम उनकी वो नहीं बना रहे थे, ये सब उन लोगों के लिए था जिनकी जिंदगी में और ठंड बहुत है, और वन पकौड़ा कैन गिव हिम प्लेजर, हैप्पीनेस। इट्स नॉट अबाउट हेल्थ, और वो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बट सोच अलग होती है, राइट? कुछ गरीब लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में मिठाई का पीस अंदर नहीं डाला, पैसे नहीं है, इफ यू गिव देम, वो मिठाई कैलोरी का काम नहीं करती है, ओके। सो वो उनको प्लेजर का काम करती है, उनको थैंक यू बोलने को होता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। सो द मेन टॉपिक इज व्हाई हार्ड वर्क, व्हाई गोल्स, व्हाई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई टू स्लीप लेट नाइट्स, व्हाई टू वर्क हार्ड। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे लोगों के आते हैं। क्यों करूं? सब चल रहा है ना, अभी तक जिया हूं ना, मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी, कुछ गोल नहीं बनाए, सब सही है, आई गॉट एवरीथिंग। दूसरा क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए? अगर वाई पे आपको ये क्वेश्चंस हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपको एक और है, वाई नॉट? वाई नॉट? क्यों नहीं भाई? क्यों गरीबों वाली जिंदगी जीनी है, सेहत से, ओवरवेट रहना है? क्यों? किस्तें आ जाती हैं भरने के लिए और पैसे नहीं होते हमारे पास? क्यों बड़े खर्चे? क्यों ना हम मर्सिडीज चलाएं? सिर्फ अमीरों का हक है क्या मर्सिडीज पे? हमारा भी हक है, क्यों ना चलाएं? क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिए जहां पे मेरे पास टाइम ही टाइम हो? क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिए जहां पे मेरा पूरा परिवार और मैं हम खुश हों? क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिसमें मेरे पास मेडिटेशन के लिए टाइम हो, मेरे पास जिम के लिए टाइम हो? क्यों नहीं? हम नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आए हैं, हम कुछ करने आए हैं। हम इंसान हैं, हम कुछ इस धरती पे रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं, रहती दुनिया तक कोई हमें याद करे। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे जिनको कोई पूछता भी नहीं कि आए थे और कब चले गए। आपके रिश्तेदारों में ही होंगे, आपके दोस्तों में ही होंगे, और हम में से काफी लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में, बड़ा नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। नॉर्मल लाइफ पता क्या होती है? वो जानवर भी जीते हैं। बताऊं कौन सी लाइफ होती है नॉर्मल? क्योंकि सपने गोल्स नहीं होते उनके पास, जानवर के पास। जानवर सुबह उठते हैं, हम भी उठते हैं। जानवर खाने का इंतजाम करते हैं, शेर जाता है खाने का इंतजाम करते हैं, अपने भागता है। हम भी अपनी रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, काम पे निकलते हैं। जानवर खुद ही नहीं खाता, अपने परिवार के खाने के लिए भी लाता है। आपने देखा है शेर अपने बच्चों के लिए भी मांस लेके आता है कहीं से कि खा लो भाई। सो हम भी अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी करते हैं। शेर और बाकी के जानवर शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, फैमिली वापस इकट्ठी हो जाती है जहां पे उनका ठिकाना होगा, राइट? हम भी परिवार में वापस आ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, टीवी देख लिया, इधर उधर की बातें कर ली, स्क्रॉल कर लिया मोबाइल, और फिर जानवर सो जाते हैं और हम भी सो जाते हैं। ये जिंदगी नहीं है। इंसान इसके लिए नहीं बना है कि सुबह उठे, गप्पे मारी, टेलीविजन देख लिया, चाय कॉफी पी ली, रोटी पराठे खाए, काम पे चले गए, शाम को आए, बच्चों के बीच में रहे। दिस इज जानवर लाइफ। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं यहां पे, बट आई एम गोइंग टू एजुकेट यू। ये हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। वी शुड लिव द बेस्ट लाइफ, राइट? सो अगर हमें इंसान वाली जिंदगी जीनी है तो हमें कुछ ऐसा करना है कि आपको एक बात बताता हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर जिनका नाम है मार्क ह्यूस, मार्क ह्यूस साहब ने 1980 में हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत की। उनकी मदर ओवरवेट थी, एक्ट्रेस थी हॉलीवुड में, उनका नाम जो एन था।
ओवरवेट थी, और एक्ट्रेस ओवरवेट हो तो नहीं चलता है ना, तो वो कोशिश करती नहीं मेरा वजन कम हो जाए, मेरे को एक्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो एक दिन एक्सीडेंटल डोज से, बिकॉज आज से 45 साल पहले 1980 में 1975 में ऐसा कुछ भी नहीं था वेट लॉस का जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी और इन लोगों ने निकाला, रिसर्च की है फिटनेस के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाके डाइटिंग पिल्स लेती थी। एक दिन एक्सीडेंटल डोज से शी डाइड, उनका देहांत हो गया, उनकी मदर का। मार्क ह्यूज के लिए बहुत बड़ा सदमा था, इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन मार्क ह्यूज के दिमाग में आया यार कितनी माएं, कितनी बहनें, कितने पिताजी ऐसे चले जाते होंगे इस धरती से सिर्फ फिटनेस के चक्कर में, और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरी धरती के लोग सेफ तरीके से अपनी फिटनेस ला पाए। तो मार्क ह्यूज बहुत सारे एशिया में उन्होंने 4, 4.5, 5 साल हर्बलॉजी पे स्टडी करी, हर्ब्स के ऊपर पढ़ाई करी, वहां से कुछ हर्ब्स कलेक्ट करी, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर साइंटिस्ट से मिले, अमेरिका का लेटेस्ट फूड टेक्नोलॉजी लगा के उन्होंने ये न्यूट्रिशन तैयार कर दिया आज से 45 साल पहले। आज से 45 साल पहले आपको आइडिया होगा फसलों में न्यूट्रिशन था, रोटी सब्जी ताकतवर थी और काम करते थे लोग फिजिकली। तब से मार्क ह्यूज का विजन कितना बड़ा है कि आने वाले जमाने में, आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल बाद इंसान को एक चीज की जरूरत पड़ेगी, गुड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, राइट। तो अब मुझे ये बताइए, और इस ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों लोग इस धरती पे डेली हमारा सुबह का नाश्ता शेक करते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन मील, करोड़ों लोग इस धरती पे, स्पोर्ट्समैन बहुत सारे, ओके। बट मेरा सवाल है, मार्क ह्यूज नहीं रहे, ओके, वो चले गए, लेकिन मार्क्स को कब याद किया जाएगा? कैन एनीबॉडी गेस कब तक याद किया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कब तक इस धरती पे सूरज और चांद हैं, मार्क ह्यूज को याद किया जाएगा। फिटनेस, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वेट लॉस, लाइफ में चेंज, और सब लोगों की जिंदगी में नॉलेज आई जो नॉलेज नॉर्मली पॉसिबल नहीं थी। जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ये नॉलेज बहुत कीमती है, ओके, बहुत ज्यादा कीमती है। आप में से कुछ लोग जो यहां पे हैं, उन लोगों को शायद इसकी वैल्यू है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नॉलेज मुझे मालूम है कितना वैल्यूएबल है। जिम रॉन जैसे लोग जो महागुरु थे, और आजकल के भी पर्सनल डेवलपमेंट लीडरशिप कोच जो हैं, वो कम से कम ऐसे भी लोग हैं जो 80-80 लाख रुपए एक एक घंटे के चार्ज करते हैं। 80,000 नहीं, 80-80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपया घंटा, आधा घंटे के चार्जेस हैं जो हम आपको यहाँ पे उसी पे दें। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इस नॉलेज को एक छोटा सा तिनका समझें या इस नॉलेज को अपनी जिंदगी बदलने का एक जरिया समझें। आप कितना सीरियस हैं, कितनों ने कॉपी पेन पकड़ा हुआ है, हाउ मेनी आर लिसनिंग केयरफुल। की कीमत ये मिलते हैं। और आप बाकी दुनिया को भी इनवाइट करिए इस क्लब में, ताकि आप उनकी जिंदगी में भी बदलाव लेके आ पाए, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि चेंज? ऑलमोस्ट एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी सच में जिंदगी बदलने वाली है, राइट। सो अब हम आगे चलते हैं। वाई नॉट, क्यों ना करूं? मैं पेड़ थोड़ी ना हूं, उधर ही खड़ा होया, उधर ही पैदा हुआ, उधर ही मर जाऊंगा और खत्म हो जाऊंगा, और कोई मुझे पता नहीं लगेगा क्या है। हम कुछ करने आए हैं, राइट। कुछ करने वाले लोगों को ठंड में रजाई नहीं चाहिए होती, और कुछ करने वाले लोगों को तपती धूप के ऊपर फोकस करते हैं कि यार हासिल करना है, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये चाहिए। तड़प कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, राइट। गोल को पहले चलते हैं, वाई समझ आ गया? कहें दूसरा क्वेश्चन था वाई नॉट, एंड द थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, वाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं करूं? दुनिया अमीर हो रही है, मैं क्यों ना हूं? दुनिया फिट हो रही है, मैं क्यों ना हूं? दुनिया कुछ कर रही है जिंदगी में, हम क्यों ना करें? हम आम दुनिया फेमस हो रही है, मैं क्यों ना हूं? दुनिया अपनी जिंदगी में खुश रहती है, मैं क्यों ना रहूं?
So why not me? Very very important. And the last question is why not now? 2026 में क्यों, 27 में क्यों, जब होगा तब क्यों, कर लेंगे क्यों, अब भी, आज ही. ओके, सो राइट नाउ ये सेशन हम दिसंबर में कर रहे हैं, दिसंबर मिड में, लेकिन ये जो 15 दिन बचे हैं ना, ये आपके 2025 की नींव रखने के लिए काम आने चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि 1 तारीख से हम ये करेंगे, 1 तारीख से वो करेंगे. वो लोग कुछ नहीं करते हैं जो 1 तारीख से करेंगे. वो लोग करते हैं जो नींव रखते हैं 15 दिन पहले, महीना पहले के यार तैयारियां शुरू करो, अभी से फिटनेस का गोल चालू करते हैं, अभी से काम करना शुरू करते हैं, अभी से आदतों को बदलते हैं, अभी से चाय कॉफी छोड़ते हैं, अभी से न्यूट्रिशन टू टाइम करते हैं, शेक. सो ये आदतें अभी से बदलनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी 1 जनवरी जो भी आएगा 25 का, उसमें आप कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ के अंदर. सो इट इज नॉट दैट कि आप दिसंबर जनवरी से ही शुरू करेंगे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसको कुछ बड़ा करना है ना, उसको कोई स्पेशल डेट नहीं चाहिए होती, 1 तारीख, कुछ नहीं चाहिए होता. उनको तो माइंडसेट तैयार होता है कि यार अभी से शुरू करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं. राइट. सो विद इन 5 मिनट्स वी विल हैव अवर शेक ब्रेक. हाँ, जो शेक हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका ब्रेक करेंगे विद इन 5 मिनट्स. तो आप सुनते रहिए और साथ साथ ही करते रहिए. तो अभी हम आते हैं कि गोल, किस तरीके के गोल बना सकते हैं. मैं आपको हेल्प करता हूं. अगर आपने आज तक गोल नहीं बनाए, आई विल हेल्प यू टू सेट योर गोल्स. ओके, सेट योर गोल्स के ये कैसे हासिल करना है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, कौन से गोल होने चाहिए. आप मुझे बताइए, जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहला गोल कौन सा होना चाहिए. चैट बॉक्स में लिख सकते हो. अच्छी जिंदगी जीने के लिए, पैसे वाली जिंदगी जीने के लिए, खुशियों वाली जिंदगी जीने के लिए, हैप्पीनेस वाली जिंदगी जीने के लिए, भगवान से कनेक्टेड रहने वाली जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले हमारी जिंदगी में किसका गोल होना चाहिए. वेरी गुड, आप लोग जबरदस्त हो. हेल्थ गोल होना चाहिए. राइट, वी शुड हैव हेल्थ. हेल्थ है तो पैसा है. अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, एनर्जेटिक हैं, फिट हैं, तो आप 60 साल में भी पैसा कमा पाएंगे कि नहीं. 60 साल में भी आप सक्सेसफुल और सफलता की तरफ आगे बढ़ पा रहे होंगे. और अगर आप ओवरवेट हो गए हैं, आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आ गया है और आप दवाइयां शुरू हो गई आपकी जिंदगी में, तो आप 45 साल में भी, 50 में भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे. बिकॉज द डिजीज आपकी बॉडी को वो काम नहीं करने देती जो आपकी बॉडी कर सकती थी. ओके, और ये हमें अभी से ध्यान रखना पड़ेगा. हमेशा याद रखो, अगर हम में से कोई इंसान बोलता है मैं तो सेहतमंद हूं, मैंने कल ही ब्लड टेस्ट कराया और मैंने बीपी भी चेक कराया, ठीक है, मेरा डायबिटीज भी नहीं है. याद रखो, नहीं है इज ए गुड, बट नहीं हो इज मोर गुड. नहीं हो, हम नहीं हो के ऊपर काम बात करेंगे, क्योंकि एक बार हो गया, आज नहीं है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. आज अगर ब्लड प्रेशर नहीं है कल हो जाएगा. आज अगर आप बहुत ओवरवेट नहीं हो, कल को ओबेसिटी में चले जाओगे. आज अगर शुगर नहीं है कल हो जाएगा, अगर आपने आज का ध्यान नहीं रखा ये सोच के कि मैं तो ठीक हूं. ज्यादातर लोग आते हैं हमारे पास, बोले जी मैं तो ठीक हूं. नहीं, ठीक तो इंसान को भगवान ने ठीक ही बनाया था, लेकिन जो हरकतें चल रही हैं खाने पीने की, रहन सहन की, वो आपको ठीक रहने नहीं देंगी. एग्री. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बार बीपी हो गया तो जिंदगी भर बीपी रहेगा, आखिरी सांस तक गोली खानी पड़ेगी. क्यों ना हम ऐसा काम करें कि बीपी हो ना. ये ना शब्द यूज करें मेरे को तो है नहीं, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक बार डायबिटीज हो गया तो जिंदगी भर डायबिटिक रहना पड़ेगा और दवाइयां और इंसुलिन और वो सब आएगा. एक बार सांस का प्रॉब्लम आ गया, बढ़ता ही जाएगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर. राइट. सो ये सारी चीजें हमें लगातार इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है. इसलिए आज बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं कि गोल नहीं बनाना है. आज बढ़िया है, कल और बढ़िया करना है, परसों और बढ़िया हो, 10 साल बाद मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वो आज से भी बेहतर हो. ऐसा मैंने खुद फील किया. आई एम 50+, राइट, बट आई नो कि जब मैं 30 का था आज मैं उससे भी ज्यादा हेल्दी हूं. जब मैं 40 का था आज मैं उससे कहीं ज्यादा हेल्दी हूं. 50+ में. राइट. सो यू कैन बेट मोर. सो मुझे पक्का उम्मीद है 60 की उम्र में मैं आज से भी ज्यादा हेल्दी फील करूंगा. एनर्जेटिक, स्टेमिना, स्किन, एब्सोल्युटली वंडरफुल लाइफ, यू नो. सो अगर आप आज 70 पे हो, 80 में और बढ़िया हो सकते हो. ये तो हमारी सोच है, और सोच से ही हम बुढ़े होते जाते हैं. ठीक है. सो यंग रहोगे, क्लब में आते रहोगे तो यंग रहोगे, पक्की बात है. क्लब में आना छूट गया तो फिर आप
बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हो और गोडे दुख रहे हैं, तो चला नहीं जा रहा, सुबह उठा नहीं जा रहा, और घर वाले ही बोलते हैं आराम करो, सर्दी है बहुत बार। ये जो घर वाले हैं ना, ये आपको ज्यादा बुढ़ा कर देते हैं। आप हमारे क्लब में आओ, हम बोलेंगे उठो खड़े हो, क्यों बैठना है, सर्दी है तो क्या हो गया, चलो 2 स्वेटर एक्स्ट्रा पहनो, निकलो बाहर, एक्सरसाइज करते हैं। सो जितना हमारे घर वाले हमें ज्यादा प्यार करते हैं ना, उतना हमारे को बुढ़ापे की तरफ, बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। जितना हमें, इसलिए मैं बोलता हूं आपके कोई ना कोई स्ट्रिक्ट लोग आपके घर पे होने चाहिए। और जितने कोचेज हैं हमारे, मैं उनको हमेशा बोलता हूं आपका स्पॉन्स जो उन्होंने आपको कोच किया है, जो आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, इफ एनीथिंग डजंट चैलेंज यू, विल नॉट चेंज यू। अरे कोई भी चीज आपको चैलेंज नहीं करती, परेशान नहीं करती, दिक्कत नहीं देती ना, तो आपका बदलाव नहीं आता आपकी जिंदगी के अंदर, राइट। सो आपको बदलाव लाना है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पेन, दर्द, कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, दैट इज द बेस्ट पर्सन, बिकॉज ही इज गिविंग यू चैलेंज एंड इट विल गिव यू चेंज, एंड चेंज इज द ओनली थिंग जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ऑलराइट, सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी विद द हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। आई होप एवरीबॉडी इज रेडी। पहले मैं बता दूं आपको, कुछ लोग नए होंगे इस सेशन में, कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ वर्ल्ड्स नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। ओके, हमारा हिंदुस्तान के जितने भी खाने हैं, स्पेशली साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, पंजाबी ब्रेकफास्ट, नाम ले दूं तो आपके मुंह में पानी आएगा। लोग पूरी छोले खाते हैं सुबह सुबह, लोग पराठे खाते हैं, लोग सैंडविचेस खाते हैं, लोग ऑमलेट खाते हैं, लोग जूसेस पीते हैं। ओके, जूसेस पीते हैं, और दे थिंक लोग फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का जूस पीते हैं, देखिए इट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। नो, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट साइंस बोलती है एनी ब्रेकफास्ट जिसमें 15 से 20 ग्राम प्रोटीन नहीं है, वो आपका ब्रेकफास्ट है ही नहीं। सो वी गॉट अ बेस्ट। और हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में, चाहे पंजाबी है, साउथ इंडियन है, 5 ग्राम प्रोटीन होता है। चाहे आप पराठे खा लो, चाहे आप सैंडविचेस खा लो, चाहे आप कुछ भी खा लो, अगर आप ऑमलेट खाते हो तो आप जितना प्रोटीन नहीं लेते उतने ज्यादा फैट ले लेते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस ब्रेकफास्ट इज हैविंग 24 ग्राम प्रोटीन। डिपेंड करता है, वेरी करता है, हम इसको 29 भी कर सकते हैं, हम इसको 34 ग्राम भी कर सकते हैं इसके अंदर। नंबर 2, दिस ब्रेकफास्ट इज हैविंग 18 विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग। बट हमारे उस ब्रेकफास्ट में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता, जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी ब्रेकफास्ट होता है। और हमारे हिंदुस्तानी लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो भी इंडियन ब्रेकफास्ट ही करते हैं। वो कोई वहां पे जाके फ्रेंच ब्रेकफास्ट नहीं करते, दे डोंट लाइक इट, दे लव परांठास। ओके, जो नॉर्मल लोग हैं, राइट। सो बट दिस इज हैविंग विटामिन एंड मिनरल। नाउ थर्ड थिंग, हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में 500, 600, 700 कैलोरी होती है, और हमारे इस ब्रेकफास्ट में 240 कैलोरीज है। 240 कैलोरी। सो दिस ब्रेकफास्ट इज लो इन कैलोरी एंड हाई इन न्यूट्रिशन। हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट हाई इन कैलोरी एंड लो इन न्यूट्रिशन, राइट। तो ये बेस्ट है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सो चीयर्स एवरीवन। सो कांग्रेचुलेशन जिनकी जिंदगी में ये ब्रेकफास्ट आया है, ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि भगवान चाहते हैं आप अभी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी जिए, द बेस्ट लाइफ यू लिव, राइट। दैट्स अमेजिंग। मैं ये ब्रेकफास्ट पिछले 22 साल और 5 महीनों से कर रहा हूं। लास्ट 22 ईयर्स से मेरा ब्रेकफास्ट ये है, मेरी फैमिली का ब्रेकफास्ट ये है। मेरे पिताजी 90 साल जिंदगी जी के गए, वो 72 साल की उम्र में उन्होंने ये न्यूट्रिशन चालू किया था, एंड 17-18 साल वो उन्होंने शेक पिया ब्रेकफास्ट में, और बिना डॉक्टर की जिंदगी जिए। ये सबसे बेस्ट है ना, डॉक्टर फ्री लाइफ। मेरे मम्मा, मेरे माताजी आज 88-89 हैं, ऑलमोस्ट 90 के आसपास हैं, लेकिन जितना मर्जी चला लो उनको, चलती हैं, भागती हैं, कोई ऐसा डिजीज नहीं है जिससे वो बेड पे हो और या उनको कुछ प्रॉब्लम हो, राइट। और मेरे परिवार में सभी लोगों का नाश्ता पिछले 22 साल से, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड एक पायलट हूं, मैं अपना मेडिकल चेकअप कराता हूं और मेरा मेडिकल चेकअप डॉक्टर को हैरान कर देता है। वो बोलता है ये आपका नहीं है, ये किसी यंग बच्चे का है। ओके, सो माय ऑल पैरामीटर्स आर फैंटास्टिक। सो मेरे इससे क्या रिजल्ट है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं शायद। दिस इज माय बिफोर एंड आफ्टर। 2002 में मैं कुछ ऐसा दिखता था। आई वॉज ओवरवेट, मेरे डार्क सर्कल्स थे, मेरी स्किन अच्छी नहीं थी, मैं अंकल दिखता था, एंड एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं रहता था, पार्टीज होती थी, न्यूट्रिशन एजुकेशन। जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा और इस कम्युनिटी मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे एजुकेशन मिली कि जिंदगी में न्यूट्रिशन की अहमियत क्या है, खाने में नहीं मिल रहा है।
मुझे ये न्यूट्रिशन मील से इंट्रोड्यूस किया गया, जो मैं अभी आपके सामने ले रहा हूं। और अनदर पार्ट इज मुझे एजुकेशन मिली, एंड आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। सो 2002 आई वॉज 31, 31 साल मेरी उम्र थी। 2024 आई एम 53, ओके 53। तो 53 साल की उम्र में आप 30 जैसे लगते हो, और जब आप 30 के थे तब आप 50 लगते थे। इजंट इट राइट? सो ये दो, 1-2 साल 5 साल की नहीं है। एंड द पीपल दोज हु सेज बढ़ जाता है, ये जो सेंटेंस है ना लोगों का, छोड़ने से बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स जब आप कुछ भी छोड़ोगे, आप अपना खाना पीना छोड़ दोगे, वही वाला जो हमने हेल्दी सिखाया था, आप पराठों पे आ जाओगे, आप एक्सरसाइज करते थे वो छोड़ दोगे, आपको हमने एनर्जी ड्रिंक लगाया, आप चाय कॉफी पे वापस आ जाओगे, तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बढ़ता नहीं है, बढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज हमेशा याद रखो, एक ज्ञान की बात आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर एक्शन नहीं लोगे, वो चीज खराब की तरफ ही जाएगी। और किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप शरीर को कुछ भी ना करो, छोड़ दो, ऐसे ही खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये शरीर मोटापे की तरफ जाएगा, बीमारियों की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा, आपको ले जाना नहीं पड़ता। लेकिन शरीर को फिटनेस की तरफ ले जाना है तो कोशिशें लगेंगी, आपको हिम्मत लगेगी, आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्लब में आना है, यहां पे रहना है, कैमरा ऑन रखना है। ये जो कैमरा ऑफ रखते हैं ना लोग, आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है कि आप एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आके अपना दरवाजा बंद नहीं रख सकते हो। यू कैन नॉट अटेंड दिस क्लब और दिस वेलनेस लिविंग विद द कैमरा ऑफ। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर यू। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको बैठना चाहिए सामने, कैमरा ऑन करना चाहिए, कॉपी पेन पकड़ना चाहिए। जिंदगियां ऐसे नहीं बदलती हैं। मैं हमेशा समझता हूं, मैं अंदाजा लगा लेता हूं, जिनके कैमरा ऑफ है ना, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस। मैंने बोला ये एजुकेशन करोड़ों रुपए की है, बट उनके लिए ये एजुकेशन कुछ भी नहीं है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी गुरु नानक देव जी की, कि जो उनके गुरु नानक देव जी की स्टोरी थी, और कुछ एक और स्टोरी भी है, राइट? आई विल शेयर यू, दोबारा से उसको रिपीट करेंगे। पहले फटाफट टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 10-15 मिनट्स। हेल्थ गोल। सो सबसे पहला हेल्थ गोल। अब हेल्थ गोल क्या बनाया जा सकता है? हेल्थ गोल बनाया जा सकता है 2025 में, आई विल बी ऑन आइडल वेट इन फर्स्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, जितना भी आपका वजन ज्यादा है, आइडल वेट, एंड आई विल रिमेन आइडल वेट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उस वजन को बढ़ने नहीं दूंगा। वजन को बढ़ने नहीं दूंगा। कैसे होगा? जिस तरीके से आप काम कर रहे थे उसको मेंटेन रखना है, उसी एक्शंस को, न्यूट्रिशन एक्शन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वर्कआउट को एजुकेशन करना पड़ेगा, हेल्दी ईटिंग का ऑप्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप जैसे ही अनहेल्दी फूड की तरफ जाओगे, वजन बढ़ना शुरू होगा। शरीर है ना, जो आप खाते हो वही आप पहनते हो। द फैट यू ईट, द फैट यू वियर। वेरी सिंपल। दूसरी चीज, जो आप छुप के खाते हो ना, वो आप छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके शरीर से दिख जाता है लोगों को। ओके? जो आप चोरी चोरी खाते हो, वो मीठा, वो गज्जक, वो पिन्नियां सर्दी वाली, और वो जो चीजें हैं ना जोमेटो से आती हैं कभी कभी, ये सारी चीजें आप छुप के खा लो, चाहे किसी को मत बताओ, लेकिन सबको पता चलता है आपकी बॉडी की शेप देख के कि आपकी वो क्या है। व्हाई नॉट? हम में से काफी लोग इस क्लब में 6 महीने, साल, 2 साल से आ रहे, एंड आज भी आइडल वेट पे नहीं है। ये लोग पता कौन है? जिनके पास सपने हैं, गोल नहीं है। सपने हैं पतले होना है, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है। सपने हैं पतले होना है, फिट होना है, फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जिनके पास गोल है कि यार इस डेट तक आइडल वेट, उसके बाद कभी नहीं, गोल बनाइए। आप वहीं घूम रहे हो, 2 किलो कम कर लिया, 2 किलो बढ़ा लिया, 4 किलो कम कर लिया, 2 किलो बढ़ा लिया, फिर उधर ही घूम रहे हो, फिर भी कमर हाथ में आ जाती है जब ऐसे पकड़ते हो, तो फिर आपका क्या फायदा है जिंदगी का, अगर आप उधर ही आगे पीछे घूम रहे हो। अगर कोई एथलीट भागने वाले ट्रैक पे 4 कदम आगे जाए और 2 कदम पीछे आए, और फिर 4 कदम आगे जाए, फिर 3 कदम पीछे आए, फिर 2 कदम आगे, तो आपको लगता है वो ट्रैक वो जीत जाएगा उस रेस को? सवाल ही नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जीत रहे हैं अपनी रेस को, क्योंकि 2 किलो बढ़ा लिया, 4 किलो कम कर लिया, 4 किलो बढ़ा लिया, 2 किलो कम कर लिया। कभी शादियां आ गई, कभी पार्टी आ गई, कभी समोसे आ गए, कभी कुछ खा लिया, और फिर हम उधर ही घूम रहे हैं। वी आर नॉट रीचिंग टू द फाइनल डेस्टिनेशन।
हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस मी, कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि 2025 में मेरा आइडल वेट का गोल पक्का, कोई ताकत रोक नहीं सकती और मैं बढ़ने नहीं दूंगा या दूंगी। लेकिन वो गोल 1 जनवरी से चालू नहीं होना है, आज अभी तब मैं मानूंगा कि आज आपने वो निर्णय लिया है कि मैंने फिटनेस की आइडल वेट की गोल कर लेनी है। गोल्लू मोल्लू बने हुए हैं 6 6 महीने से 2 2 साल से अभी तक, हैं? और बट चेंज योर सेल्फ, आपकी जिंदगी की लड़ाई आपने खुद लड़नी है, किसी और को नहीं लड़नी है। नो डाउट कभी कभी टाइम ऐसा आता है 5 दिन 10 दिन जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आप हेल्दी मील को थोड़ा सा नहीं प्रॉपरली ले पाते, कभी अनहेल्दी भी हो जाता है, नो डाउट ऑन इट, बट कम बैक, वापस आना है। ओके, गिरने वाले को गिरने वाला नहीं बोलते हैं, फेलियर नहीं बोलते हैं, गिर के जो वापस नहीं उठता है ना उसको फेलियर बोलते हैं। तो हम गिरते तो बहुत बार हैं हम लोग, 2 किलो 3 किलो तो मेरा भी बढ़ जाता है कई बार, लेकिन हम बटाफट से उसको वापस बाउंस बैक करते हैं क्योंकि हम जीतने वाले लोग हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, सबकी जिंदगी में यह दौर आता है। और एक चीज हमेशा याद रखो, जो आपके साथ हो रहा है ना जिंदगी में, वो सबके साथ होता है। कुछ रोते हैं लेकिन कुछ चुपचाप आगे बढ़ते हैं। जो आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ इतने दुख क्यों, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों, मेरे कोई मोटापा क्यों, मेरा क्यों नहीं। सो एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन वॉर, अपनी जिंदगी की लड़ाई सब कोई अपना लड़ रहा है। कुछ कमजोरी से लड़ते हैं, कमजोर हो रहते हैं, कुछ लोग तगड़ा होते हैं। सो आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें कि आप किस डेट तक आइडल वेट पे आने वाले, फिर तो मैं समझूंगा। और ये कैमरा ऑफ वालों से मेरी दोस्ती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती। मैं नाम भी नोट कर लेता हूं कि यार इनको दोस्त नहीं बनाना, बिकॉज यार दे आर नॉट सीरियस। सो डेट लिखें आपके आइडल वेट की फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर, विच विल बी द फाइनल डेस्टिनेशन, टारगेट, गोल, डेट फॉर योर आइडल वेट। चाहे आप 20 किलो वेट हो, 30 किलो, 50 किलो, अपने कोच के संपर्क में रहो, डाइट प्लान प्रॉपर लो, फॉलो करो और अपने गोल्स बनाओ, स्ट्रांग रहो, डिसीजन मेक करके, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, छोड़ूंगा नहीं इस बार करके छोड़ूंगा, राइट, वो आपका होना चाहिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ग्रेट, अनबिलीवेबल। ऑल राइट, ग्रेट। सब लोगों ने डेट दे दी, 20 फरवरी, मार्च, 31 मार्च, 3 महीने, 2 महीने। ओके, तो मैं कल ये नेक्स्ट वेलनेस लिव में बताऊंगा वो गोल कैसा होना चाहिए। ये गोल मत रखो कि 3 महीने में 2 किलो कम करना है, ऐसे वाले बड़े सारे लोग हैं हमारे पास, 3 महीने में 2 किलो कर दूंगा सर, पक्की बात है, इस बार गारंटी। आप छोड़ूंगा ही नहीं, 2 किलो तो कम कर दूंगा 3 महीने में, नो। हमेशा याद रखो, छोटा गोल बना के आप उसको हासिल भी कर गए तो आप फेल हो। छोटा गोल बना के अगर आप उसको हासिल भी कर गए तो आप फेल हो। बड़ा गोल बना के अगर आप हासिल नहीं भी कर पाए तो आप कामयाब हो। बड़ा गोल बना के अगर आप उसको हासिल नहीं भी कर पाए आप कामयाब हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला इस महीने 2 किलो कम, ये कोई बड़ा गोल नहीं है। आपने 2 किलो कम कर भी लिया, जो आपने बनाया था आपने हासिल कर लिया, लेकिन मैं इसको सक्सेसफुल नहीं मानूंगा। लेकिन आपने बोला इस महीने 5 किलो, इस महीने 5 किलो, लेकिन अगर आप 5 किलो नहीं हासिल कर पाए, 4 किलो कर पाए, मैं आपको कामयाब मानूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? सो मेक बिग गोल्स। गोल बड़े होने चाहिए, छोटे मोटे आसान गोल तो दुनिया बनाती है, आसान काम तो करना ही नहीं अपने को। सो द फर्स्ट गोल इज हेल्थ गोल। दूसरा गोल हम सब लोगों के पास होना चाहिए, पैसे का गोल, फाइनेंशियल गोल। एवरीबडी शुड हैव। यार मेरी आज इनकम ना 50,000 रुपए महीना है, मुझे पहुंचना 70,000 रुपए महीने पे। 2025 का मेरा गोल है अपनी इनकम को डबल करना या अपनी इनकम को 1.5 गुना करना। यार मैं 50,000 कमा रहा हूं, मुझे लाख रुपए पे पहुंचना है 2025 में। मैं यार 5 लाख कमा रहा हूं, मुझे 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख कमाना है। ये गोल आपके होने चाहिए और ये गोल आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को ऊपर लेके आना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट? नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके फाइनेंशियल गोल जिसके पास नहीं है वो बहुत अमीर नहीं है। जिनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिटर्न गोल हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिटर्न गोल हैं, दे आर सुपर सक्सेसफुल एंड अमीर लोग। और जिनके पास सिर्फ दिमाग में है मुझे ये करना है करना है करना है, वो लोग सुपर अमीर नहीं है। यू शुड हैव गुड फाइनेंशियल गोल। आने वाले समय में आपका 2 लाख रुपए में भी घर का खर्चा नहीं चलने वाला है। एग्री करते हैं सभी लोग? जो जो महंगाइयां चल रही हैं, अगर आपको ठीक ठाक जिंदगी जीनी है, 2 लाख रुपए महीना भी गुजारा होने वाला नहीं है।
तो यू शुड हैव बिग फाइनेंशियल गोल, और बिग फाइनेंशियल गोल बनाने के बाद आपको बिग फाइनेंशियल एक्शन लेने पड़ेंगे। और अगर आपको बेस्ट जिंदगी जीनी है हेल्थ वाली और फाइनेंशियल वाली, आई विल सजेस्ट यू टू बिकम कोच। मैं आपको एक राय दूंगा, सिंसियर एडवाइस दूंगा, आप हमारे साथ कोच बनिए। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? सेहत। वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी, एक्साइटेड, 2-2 घंटे भंगड़ा कर लो, एंजॉय कर लो, स्पोर्ट्स खेल लो, गेम खेल लो, एंड वी आर नॉट टायर्ड वेदर वी आर 50 वेदर वी आर 60। ओके, ये कोच की जिंदगी का पहला, और हमारा परिवार भी सेहतमंद है, हम डॉक्टर फ्री जिंदगी जीते हैं। ये हमारे कोच की पहली लाइफ का पहला पार्ट है जो हम हासिल करते हैं, और ये पार्ट टाइम में हो सकता है। जैसे मैं पायलट था तो हमने पार्ट टाइम में सेहत अच्छी करते थे, है ना। और नंबर 2, कोच की जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस बहुत है। पता क्यों? कोई भी काम, बिजनेस वर्ड पता किस चीज का बना हुआ है? बिजनेस एक्चुअली धर्म से आया है वर्ड, ये अंग्रेजी में बिजनेस वर्ड है, लेकिन सेवा का नाम ही बिजनेस है। लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने का नाम ही बिजनेस है। सैमसंग क्यों कामयाब है? क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी में सहूलियत डाली। एक फोन में सिर्फ फोन ही नहीं कर सकते, गूगल मैप, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैलेंडर, टू डू लिस्ट, कितना कुछ कर सकते हैं। तो ये सैमसंग ने सेवा भावना से लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव लाया, दे बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, एप्पल, कोई भी कंपनी लो, अगर लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके, पैसा कमाना, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, सबसे बढ़िया बात है, धर्म का काम है। कोई भी फ्री में सब कुछ नहीं करता, फ्री में सेवा नहीं करता है। बट हमें अपने को क्या करना है? हम लोग हिंदुस्तान में और नहीं 95 कंट्रीज में हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 60-70% लोग ओवरवेट हैं। हमें लाखों कोचेस चाहिए जो इन लोगों को घर पे से बैठ के चाहे हमारे साथ काम करते हुए संभाल लें। हमारे काम में कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कभी कभार हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। हमारे काम में कोई बॉस नहीं है, हमारे काम में कोई टारगेट नहीं है, हमारे काम का कोई फिक्स जगह नहीं है। आपका सारा काम मोबाइल पे अपने काम को डिस्टर्ब करे बना आप हमारे साथ, और हम हमारे साथ अगर आप लोगों की मदद करेंगे, सबसे पहले ना खुद की मदद करनी होती है, फिर लोगों की मदद होती है। सबसे पहले खुद का वजन कम करना होता है, फिर लोगों का वजन कम कर पाओगे। सबसे पहले खुद अमीर बनना पड़ता है, फिर लोगों को अमीर बना पाओगे। तो ये फिलॉसफी हमारी कंपनी में है। हम लोग लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी सेवा की सेवा हो जाती है, और हमारे को उसका फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलता है, कंपनी से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सो आप हमारे साथ काम करिए। काम करने के लिए क्या करना है? कोच से बात करनी है। जिन कोच ने आपको ये आज ये लिंक दिया है, या जो लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, जो अगर आप नए हैं। सो आप अपने कोच से ही संपर्क करें, एंड कोच से बात करें कि मुझे ये जो सर ने बोला कि आप अपनी जिंदगी बेस्ट कर सकते हो, ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने कभी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, हम लोग 7 भाई बहन थे, गरीबी थी पूरी, डैडी ट्रक ठीक करते थे, भाई भी ट्रक ठीक करते थे, कुछ भी नहीं था, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज हमारे पास क्या नहीं है? आप सोचो, सुपर सक्सेसफुल हम हैं, हेल्थ वाइज भी अमीर हैं हम, पैसे वाइज भी हम अमीर हैं, राइट। सो ये सारी चीजें, और उससे बढ़िया चीज, लोग मेहनत करके अमीर होते हैं लेकिन उनके पास जिंदगी नहीं जीते हैं वो लोग। कितने लोग हैं जो इस धरती पे पैसे वाले हैं बट दे डोंट लिव देयर बेस्ट लाइफ। ओके, कभी परिवार के साथ टाइम निकाल के 15 दिन किसी कंट्री में जाना, किसी स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नहीं मिलता उनको मौका। पैसा है उनके पास बट दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव दैट लिविंग योर बेस्ट लाइफ माइंडसेट। और हम लोग ऐसा माइंडसेट आप लोगों को देते हैं। हम लोग इतना घूमते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, और जब आप मेरे लेवल पे आ जाते हो, मेरे जैसे लेवल पे, तो पूरे देश आपको बुलाते हैं। मेरे को अभी तक कम से कम मोर देन 30 कंट्रीज ने बुलाया हुआ है, इनविटेशन, जहां पे मैं जाके भी आया हूं। अभी और कुछ कंट्रीज बाकी हैं जहां पे मैं जाके बिजनेस, लाइफ कोच, फिटनेस कोच, उनको एजुकेशन देता हूं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। इंस्पिरेशन मिलती है उन लोगों को, वो लोग इनवाइट करते हैं। तो आप ऐसे, और वो फ्री में बुलाते हैं। फ्री में मतलब मेरे पैसे नहीं लगते। दे गिव मी फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट, बिजनेस क्लास भी नहीं, फर्स्ट क्लास। दे गिव मी 7-स्टार होटल, दे गिव मी ऑल द एवरीथिंग। दे वो एयरपोर्ट से पिक करने आते हैं मर्सिडीज में। उस लेवल तक भी आप पहुंच सकते हो। आई मीन अगर आप काफी साल मेहनत करो, कुछ बड़ा करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो ये गोल आपके होने चाहिए, फाइनेंशियल गोल। तो आप कोच बनिए। कोच की जिंदगी में सेहत, परिवार की सेहत, कोच की जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस,
कोच की जिंदगी में वर्ल्ड टूर्स, कोच की जिंदगी में हैप्पी 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 लाइफ, डांसिंग लाइफ, एंड कोच की जिंदगी में लिविंग योर बेस्ट लाइफ का पूरा सिलेबस। एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो संपर्क करिए अपने कोच को जिन्होंने आपको ये दिखाया है। अपनी सेहत अच्छी करते करते लोगों की सेहत अच्छी करने में हमारे साथ जुट जाइए, क्योंकि हमें पहुंचना है 2025 में। मेरा गोल है 2 करोड़ फैमिलीज को टच करना, उनकी जिंदगियों में बदलाव लेके आना, उनके घर तक नहीं, उनके किचन तक नहीं, उनकी दालों को रिप्लेस करके न्यूट्रिशन से नहीं, उनकी बॉडी में पहुंचना है। एवरीबॉडीज बॉडीज इनसाइड। सो दैट्स हाउ वी गिव द सक्सेस। थर्ड गोल जो होना चाहिए हमारा, वो पर्सनल डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। द फर्स्ट गोल इज हेल्थ, सेकंड वन इज फाइनेंशियल, थर्ड इज पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी जिंदगी में जो महागुरु बता के गए हैं, बड़े बड़े पर्सनल डेवलपमेंट स्पीकर, दे सेड आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा नहीं कमा सकते हो। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आप आज 50,000 कमा रहे हो तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट 50,000 जितनी है, अगर आप रेगुलर कमा रहे हो। अगर आप आज 20,000 से ऊपर नहीं कमा पा रहे हो, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट उतनी ही है। चाहे आप, मैं कोच से भी बात कर रहा हूं, जितने कोचेस यहां बैठे हैं, अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट लाख से ऊपर नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। व्हाट इज पर्सनल डेवलपमेंट? आपका छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सारे, जिसको पर्सनल डेवलपमेंट बोलते हैं। आपका स्वभाव उसका एक छोटा इंग्रेडिएंट है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो ज्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे, खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी बिकॉज आपका स्वभाव अच्छा है। अगर आपका स्वभाव कड़वा है तो बहुत सारे लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, छोड़ जाएंगे आपको, राइट? सो यू हैव टू वर्क ऑन योर बिहेवियर। दूसरी चीज, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो दुनिया आपके साथ जुड़ेगी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, तो आप खुद ही अपने साथ नहीं रहोगे, तो बहुत आगे तो बढ़ने की बात दूर है। अगर आप कैरेक्टर वाइज अच्छे हो तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। अगर आपका कैरेक्टर थोड़ा खराब है तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, है ना? तो इसी तरीके से अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो दुनिया आपकी इज्जत करती है। अगर आप इनडिसिप्लिन हो तो दुनिया बोलती है यार इसका तो काम ही है लेट आना, पैसे लेके वापस नहीं देना, टाइम पे कुछ करना ही नहीं, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। जहां रिस्पेक्ट नहीं है वहां बिजनेस नहीं होता है, राइट? इसी तरीके से बड़े छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट में। तो आपको समझना है कि बिना पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट को मैं दूसरे शब्दों में बनाता हूं, हमारे शरीर को हेल्दी रखता है ये न्यूट्रिशन, और इसके लिए भगवान ने एक मुंह बनाया है जिससे हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, राइट? लेकिन हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए भगवान ने 2 जगह दी हैं, आईज एंड ईयर्स। आईज एंड ईयर्स, ईयर्स भी 2 हैं। तो आप सुनते क्या हो वो आपके माइंड का न्यूट्रिशन है। अगर आप टीवी देखते हो और मर्डर्स एंड रेप्स एंड हिंदू मुस्लिम और ये और पॉलिटिक्स और ये सब देखते हो तो अपने माइंड में आप अनहेल्दी फूड डाल रहे हो। तो आप सोचो कि आप बहुत बड़े सक्सेसफुल हो गए, इट्स नॉट पॉसिबल। आप नहीं हो सकते हो। आपको अपने माइंड को हेल्दी न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। फॉर सक्सेस यू नीड हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड एंड नॉलेजेबल माइंड। तो इसका फूड क्या है? गुड नॉलेज। आप सुबह सुबह लोग चाय का, कॉफी का कप पकड़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं या रील पे रील देखते हैं, इसमें डस्टबिन में समझ के कचरा भर रहे हैं सुबह सुबह उठ के, और उम्मीद करते हैं मैं लाख रुपए महीना कमाऊं। इम्पॉसिबल है। बट अगर आप सुबह उठ के कुछ अच्छी बातें सुने, चाहे वो धर्म की बातें सुने, चाहे वो लीडर्स की बातें सुने, कुछ अच्छे स्पीकर्स को सुने, तो आपके माइंड जो है वो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन से हाई लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम सीमेंट से केक बनाने की कोशिश करते हैं कि यार कचरा डालो निकले, ये नहीं निकल सकता ना। तो आपको समझना है कि अगर गन्ना के अंदर कीड़ा लगा हुआ है ना, वो मशीन में डालेंगे तो जूस में भी वो कीड़ा आएगा ही आएगा, उसका इन्फेक्शन आएगा। सो अगर आप अपने को हेल्दी गन्ना डालेंगे तो हेल्दी जूस आप उसका गन्ने का रस पी सकते हो, राइट? इसी तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स हमारे होने चाहिए। उसके बिना आप बहुत बड़ी सक्सेस और इनकम पे नहीं पहुंच सकते। द बेस्ट पार्ट, हम लोग अपने कोचेस को प्रायोरिटी पे देते। अभी हम लोग काफी लोग कसौली जा रहे हैं, हम लोग में से काफी लोग कसौली जा रहे हैं। वहां हम लोग 2 दिन ऐसा माइंड न्यूट्रिशन डालने वाले हैं जिससे बहुत सारे लोगों का लेवल यहां से यहां आ जाएगा, और वो इतना पैसा कमा रहे थे तो इतना कमाएंगे। फाइनेंशियल जो आपका सक्सेस है वो जुड़ा होता है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से। समझ में आ रही मेरी बातें? तो जो लोग कोच हैं, क्वालिफाई करिए। वी हैव गॉट अमेजिंग ट्रेनिंग कसौली,
लीडरशिप ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, 2 days आई गोइंग टू हैव फन पार्टीज, मॉर्निंग वर्कआउट, पहाड़ियों में सर्दियों में निकालेंगे आपको एकदम फौज की तरह, और गेम खेलेंगे, मस्ती करेंगे, योगा करेंगे, एंड वी विल लर्न द पर्सनल डेवलपमेंट। ओके, जिस ट्रेनिंग को देने के लिए मैं कोरिया, अभी जा रहा हूं, मैं कंबोडिया, एंड देन कंबोडिया गया था, अभी मैं बेल्जियम जा रहा हूं, मैक्सिको ने मुझे बुलाया है, अमेरिका जाता हूं ट्रेनिंग करने के लिए, एशिया पैसिफिक को ट्रेनिंग करी, इंग्लैंड को करी, वो ट्रेनिंग मैं आपको कसौली में देने वाला हूं। कैन यू इमेजिन, जिसको सुनने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, एंड आई एम गोइंग टू गिव दैट ट्रेनिंग इन कसौली टू अवर ओन सीनियर कोचेस। पता करिए, जो लोग कोचेस ऑलरेडी, अगर आपको नहीं पता हाउ टू क्वालिफाई दिस, बट मस्ट अटेंड पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट जो आपको गोल लगेगा जिंदगी में बड़ा होने के लिए, लास्ट बता रहा हूं आपको, स्किल गोल। अभी 2 मिनट में खत्म करते हैं, फिर हमारे जो लोग हैं वो टेस्टिमनीज देंगे, एंड चार्मी आएंगे, वो आपको कुछ लोगों को पूछेंगे कि क्या आपकी जिंदगी में इन सेशन से बदलाव आ रहा है, हाउ यू आर चेंजिंग योर लाइफ, और जिनकी जिंदगी में सच में चेंज आ रहा है ना, रिजल्ट जरूर शेयर किया करें। पता क्यों? अदरवाइज आपको वो आपकी जिंदगी में आगे का बदलाव नहीं आएगा। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू टू क्लब, थैंक यू टू वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, मेरी जिंदगी बदल रही है, ये ग्रैटिट्यूड से आपकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव आता है। पता है ना, थैंक यू से भगवान जल्दी आपको वो होते हैं। सो स्किल गोल, अगर सचिन तेंदुलकर के पास कौन सी स्किल है सबको मालूम है, अमिताभ बच्चन के पास कौन सी स्किल है सबको मालूम है, उनके पास बाकी स्किल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सचिन तेंदुलकर को हो सकता है क्रिकेट के अलावा बाकी स्किल्स उनके पास ना हो, लेकिन आपके पास वो हो सकता है वो स्किल हो, राइट? अमिताभ बच्चन के पास हो सकता है एक्टिंग के अलावा कोई बड़ी स्किल्स ना हो बाकी की, हो सकता है आपके पास बाकी की स्किल ज्यादा हो। बाकी की मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ ज्यादा है, पर मैं ये कह रहा हूं हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल्स होती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होते हैं। मोदी जी ऑफ कोर्स वो प्रधानमंत्री हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, तो वी कैन से इज अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, राइट? बट इनके पास स्किल्स हैं, इनको बाकी कुछ आता ना हो वो मायने नहीं रखता है। अमिताभ बच्चन को क्रिकेट नहीं आता है, मायने नहीं रखता है। सचिन तेंदुलकर को गाना नहीं आता है, मायने नहीं रखता है। और मोदी जी फिल्मों की एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन मायने क्या रखता है? वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। Isn't it right? They are master of their field. My question is, आप जो भी काम करते हो आपको उस फील्ड का मास्टर होना है। दुनिया में और कुछ भी आपको ना आता हो, डज नॉट मैटर। ओनली थिंग मैटर इज आप अपने खेल के पक्के खिलाड़ी बने, उसमें कमजोर ना हो, और हाथ डाला है ना तो जीत के आए। ये नहीं कि हाथ भी डाला हुआ है, कोच भी हूं मैं, लेकिन कोच वाला काम भी पूरा नहीं कर रहे, और मैं अगर वेट लॉस में हूं तो वेट लॉस वाला काम नहीं पूरा कर रहा। आप बिल्डर हो, आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, जो भी आप लोग ये अटेंड कर रहे हो इस सेमिनार को, मैं आपको एक बात बोलूं, अपने फील्ड के टॉप मोस्ट लोगों को फाइंड आउट करो। सब हैं यूट्यूब पे, बुक्स में, और पता करो वो क्या करते हैं, एंड लर्न दैट स्किल्स, एंड कोशिश करो ज्यादा देर उनको सुनो, पढ़ो, समझो और एक्शंस लो, क्योंकि सिर्फ जानकारी से भी सक्सेस नहीं मिलती है, एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज मैं पता कर लूं कि लोग क्या करते हैं। मैंने डे 1 से डिसाइड किया था कि मैं इंडिया में अपनी फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनूंगा और नंबर 1 खिलाड़ी बनूंगा। मुझे 18 साल लगे। 2001 में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी। 2018 में मुझे मौका मिला कि भारत का नंबर 1 कोच का मुझे अवार्ड मिला। 18 ईयर इट टुक, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, अप्स एंड डाउन्स, रगड़े, लर्निंग्स, बट आई लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। मेरी फील्ड के जो एक्सपर्ट है मैं उनसे रोज सीखता हूं, यूट्यूब से, कुकू एफएम से अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, पॉकेट एफएम ऐप डाउनलोड कर लो। यू लर्न 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 एंड वर्क, लर्न एंड वर्क, लर्न एंड वर्क, लर्न एंड वर्क, एंड यू गेट सक्सेस ऑटोमेटिकली, राइट? तो ये हमारे आज के गोल सेटिंग्स का पार्ट था। गोल सेटिंग अभी चलेंगे 3-4 एपिसोड्स अगले वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में, बने रहिएगा। और हम 2025 को, आप अगर मेरे क्लब का हिस्सा हैं, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप आते रहे, कैमरा ऑन रखा, स्माइलिंग फेस रहा, तो मैं आपको वादा करता हूं, नोटबुक्स आपके हाथ में रही और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जिंदगी बेहतर बना दूंगा। ये मेरे हाथ में है, जो इतना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, बट विद द एजुकेशन आई कैन एज्यूम your life can change if you implement, if you learn, if you observe, if you take it in your DNA। आप अपने अंदर लेके जाओ कि यार करना है, ये साल नहीं छोड़ना है, 2025 should be the best year of my life, तो आप बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे, राइट? सो विश यू ऑल दी बेस्ट। और आप इसका छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं 30 सेकेंड्स का इसके बारे में, और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे टैग कर सकते हैं। एंड
विश यू ऑल दी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ईयर। अभी हमारे इसी साल के और भी वेलनेस लिविंग हैं, बट वी आर गोइंग टू, आई एम प्रिपेयरिंग यू। आपका प्री एग्जामिनेशन मैं कर रहा हूं, आपका प्री टेस्ट कर रहा हूं, आपको प्री नॉलेज दे रहा हूं क्या कि आपका 2025 बेस्ट जाए। और ये जो इस साल के जो बचे हुए दिन हैं, ये हाई प्रोडक्टिविटी जाए, हाई आउटपुट जाए। ओके। और कोचेस को तो दुबई भी जाना है। कितने सारे कोचेस हैं हमारे जो दुबई जाने वाले हैं हमारे साथ में। वर्क ऑन इट, बहुत कम टाइम बचा है, मेहनत करिए, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। सर्दी में रजाई नहीं और गर्मी में एसी नहीं, देन यू कैन लिव योर बेस्ट लाइफ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बैक टू अवर सुपरस्टार होस्ट ऑफ द डे, चार्मी खान। चार्मी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन। आई मीन टू से कि हमारे लिए एक पावर पैक बूस्ट अप सेशन था फॉर 2025। तो हम सभी लोग सर को जो है एक बारी अनम्यूट करके थैंक यू बोलेंगे। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच सर। Thank Thank you you, so much, sir. sir. Thank you Thank you, very much, sir. sir. Thank you very much. Thank you, sir. तो अभी हमारा टाइम आ चुका है टेस्टिमनीज लेने का, राइट? एंड आई नो आप सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू शो अप, राइट? अभी आपको वो एक्सप्रेस करना है ताकि आपके रिजल्ट से जो है लोग क्या करेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, राइट? सो डेफिनेटली मैंने जब अभी रिजल्ट शेयर किया तो आप में से काफी लोगों को लगा होगा कि नहीं, मैम अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो सेम, आप सभी के रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल है, बट आप उसको एक्साइटमेंट के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले पर्सन की लाइफ में 360 डिग्री बदलाव आने वाला है, राइट? सो अभी जितने भी लोग एक्साइटेड है उसमें से मैं कुछ लोगों को आज सिलेक्ट करूंगी जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, एक्साइटेड है एकदम, राइट? और आपकी बहुत अच्छी सी वीडियो भी रिकॉर्ड होने वाली है, तो आप सभी ने लाइट्स वगैरह प्रॉपर चेक करना है, तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, ठीक है? तो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटेड मेघा जी ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पहले मेघा जी के पास चलूंगी। सो यस मेघा जी, आप अनम्यूट करेंगे और शेयर करेंगे अपनी जर्नी, प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा है। मैं यूएस कैलिफोर्निया से हूँ। ये न्यूट्रिशन में कंज्यूम किया 2 साल हो गए। इन टोटल में लॉस किया 45 केजी फैट एंड 14 इंचेस में कम किया। ये न्यूट्रिशन में आई, मेरे पास थोड़ा सा वो ओवरवेट इशू था, मे बी ओबेसिटी। वो इशू से मैं सोची थी काश मेरी जिंदगी नॉर्मल थी, बट सब डाइट ट्राई किया, ऑनलाइन डाइट सब, पर ये न्यूट्रिशन में जिंदगी की चेंज किया। मेरी मम्मा ने एक व्हाट्सएप स्टेटस में check किया बिफोर आफ्टर, तो इसमें मेरे मम्मा बताए थे और पता नहीं, ये न्यूट्रिशन में ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा एनर्जी आया था। मैं ये है का जरूरी है। एंड मैं लाइक पता नहीं, मैं होल लाइफ में ओवरवेट थी, अब मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मैं अब हेल्दी हूँ एंड मैं खुश हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ मेरे स्पॉन्सर प्रवीण जी, कोच राजीव कपूर, सविता दीदी एंड ऑल्सो चंजी सर फॉर अमेजिंग न्यूट्रिशन एंड अमेजिंग नॉलेज। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर अनम्यूटिंग थैंक्स मी। सो मच मेघा जी के लिए हम जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है। इसके बाद हम चलते हैं सुखदीप जी के पास। तो सुखदीप कौर मैम, आप अनम्यूट करिए एंड प्लीज शेयर योर जर्नी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुखदीप कौर, मैं होशियारपुर से हूँ। सिस्टम से प्लगिंग हुए मुझे ऑलमोस्ट 8.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। और मैं जब इस क्लब में आई थी मेरी हेल्थ बहुत खराब थी, ओवरवेट थी, 98 वेट हो चुका था, काफी हेल्थ इशू बढ़ चुके, काफी मेडिसिन मैं ले रही थी। मेरे शैटिका पेन, सर्वाइकल पेन है जिससे मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ, काफी मेडिसिन, और नहीं तो मैं पेन किलर तो रोज डेली मेरी चलती थी। इस क्लब में बैठी, विद इन 1 मंथ में मेरी ये सारी प्रॉब्लम क्योर हुई। अब मैं भांगड़ा भी करती हूँ, वर्कआउट जो भी मेरा होता है मैं सारा फॉलो करती हूँ। थैंक यू करना चाहती हूँ इस सिस्टम का, इस क्लब का। और नेगेटिविटी जैसे प्रॉब्लम होती तो नेगेटिविटी तो आती है मन में। मैं बहुत नेगेटिव थी, कुछ भी बात को लेके जल्दी नेगेटिव हो जाना, कोई भी बात। अब मैं जब से इस क्लब में बैठी हूँ कोई नेगेटिविटी नहीं, खुशी रहती है। मॉर्निंग में क्लब ज्वाइन करके जो हैप्पीनेस मिलती है वो मेरे लिए अनमोल है। थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपने कोचेस का, राजीव सर, सविता मैम और आचार्य जी सर का दिल से थैंक यू। इनकी वजह से हमें ये क्लब मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सुखदीप कौर जी, आपने अपना टोटल रिजल्ट नहीं बताया, कितना आपने मैम रिड्यूस किया? 26 kg मैम। 26 kgs, वाह, व्हाट अ वंडरफुल रिजल्ट। सो सुखदीप कौर जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पूजा जी के पास। तो पूजा जी शेयर करेंगे। यस पूजा जी, आप अनम्यूट करिए एंड काइंडली शेयर योर जर्नी।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूजा नोएडा से। मैंने इस न्यूट्रिशन से मैंने 25 केजी वेट लॉस किया है। पहले बहुत कुछ ट्राई किया था, लेकिन इतनी अच्छी फिटनेस नहीं थी। मेरे घुटने में प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि ज़्यादा वेट होने की वजह से। तो जब मैंने न्यूट्रिशन लिया तो काफ़ी मेरे को मतलब वेट के वजह से घुटने में भी आराम मिला, और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी थी जो कि धीरे धीरे सभी सेट आउट हुए, और मेरी 10 इंचेस भी लॉस हुए। वेरी गुड। सो पूजा जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, इनका भी बहुत वंडरफुल रिजल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम हरप्रीत सिंह जी के पास चलते हैं। सो हरप्रीत जी आप अनम्यूट करिए एंड शेयर योर जर्नी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरप्रीत सिंह अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। 10 महीने पहले इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुआ था। तो मेरा ओवरवेट था, मैं 98 के अप्रोक्सीमेटली वेट था। तो मैंने ज्वाइन किया और पहले 21 दिन में 8 केजी और 3 मंथ में मैंने 22 केजी अपना बैड फैट लॉस किया। और इसके लिए थैंक्स करता हूँ मीना मैम, मीनाक्षी मैम, और माइंड हैप्पीनेस जो मिली, जिसने मुझे टिका के रखा इस जगह पे, इस क्लब में, वो उसके लिए स्पेशली थैंक्स टू चरणजीत सर। थोड़े थोड़े बहुते मेरे हेल्थ इशू थे, जैसे सर्वाइकल थी, बैक पेन थी, थोड़ा माइंड एनर्जी लेवल बहुत लो था। तो ये सारा कुछ विद इन 1 मंथ मैंने अचीव किया। मेरे को इतना एनर्जेटिक हो गया कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्या बात है। तो उसके बाद हमने लोगों को हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। इसके लिए थैंक्स करता हूँ सारी कम्युनिटी का। वाह, व्हाट अ वंडरफुल रिजल्ट। हरप्रीत जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। और ये अपने साथ साथ लोगों की भी मदद कर रहे हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि कोच बनो, है ना, राइट? तो आप लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। वेरी गुड। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दीपक जी के पास। तो दीपक जी अनम्यूट करेंगे एंड शेयर करेंगे। यस। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ दीपक फ्रॉम लखीसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था ओवरवेट की वजह से। जैसे कि मेरा वेट काफी बढ़ा गया था, तो मुझे बहुत ही एनर्जी की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। तो मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करा और अमेजिंग न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना 15 केजी फैट लॉस करा और अमेजिंग एनर्जी बूस्ट हुआ, स्टेमिना। और जो, जैसा कि सर ने बताया कि जानवरों वाली लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, तो जो भी मैंने अपना इसमें अचीव किया है उसमें मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिली है। तो मैं अपना जो 12-13 घंटा के काम होता है, मैं वो उसे 5 से 6 घंटे में कंप्लीट करके, बिकॉज ऑफ एनर्जी, स्टेमिना और नॉलेज की वजह से। तो थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच दीपक जी के लिए भी हम जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। एक और लास्ट रिजल्ट हम लेते हैं। यहाँ पे दिलीप कुमार जी है, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है इनका। सो दिलीप जी शेयर करेंगे। यस दिलीप जी आप अनम्यूट करिए एंड शेयर करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप कुमार माहेश्वरी सांचौर राजस्थान से हूँ, और मैंने इस कम्युनिटी को 2 साल पहले ज्वाइन किया था। उस समय मैं बहुत ही ओवरवेट था। मेरा वेट 150 केजी था, और कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से मैंने 8 महीने में अपना 40 किलो 40 केजी मैंने अपना फेट, मोर देन 40 केजी फेट रिड्यूस किया। और उसके बाद में भी मैंने अपना कंसिस्टेंसी के हिसाब से, क्या कहते हैं, ना तो बढ़ने दिया है, और अभी तक मैंने क्या, और मेरी बॉडी में कई डिजीज थी, डायबिटीज, जो कि क्या कहते हैं क्लेम नहीं की गई है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन्स, वो सारे बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। और अभी मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, और हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, और एंटरटेन कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था कि मैं इस लाइफ में आ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। ये सारा पॉसिबल है केवल इस क्लब के माध्यम से, और प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन जो कोचेस द्वारा मिली गई है। थैंक यू टू ऑल कोचेस, एंड थैंक यू टू चरणजीत सर, एंड थैंक यू टू ऑल क्लब मेंबर्स। थैंक यू। वाह, सो दिलीप जी के लिए हम जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। सो अभी दो और रिजल्ट लेने हैं, बट मैं उन्हीं लोगों के रिजल्ट लेने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है ना, राइट? स्माइलिंग फेसेस के साथ बैठे हैं और हाथ वेव कर रहे हैं। इनके दो दो लोगों के मैं रिजल्ट लेने वाली हूँ। सो मुझे यहाँ पे गीता जी दिख रहे हैं सबसे पहले तो, और नेक्स्ट हम महक जी का, इन दोनों का रिजल्ट लेंगे, ठीक है? सो गीता जी आप अनम्यूट करिए एंड शेयर योर जर्नी। आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको वापस से अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप प्लीज क्लिक करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम गीता मोटा फ्रॉम यूएसए कैलिफोर्निया। सो दिस कम्युनिटी के जुड़े हुए 2 साल हुए। 38 केजी फेट लॉस किया, और सारे
लाइक लाइफ चेंज हो गई है। सारा खाने पीने का भी पहले पता नहीं था, तो ओवरवेट थे, जो भी आया वो खा लेते थे डस्टबिन मानकर। तो थैंक यू अल्लाह, मेरे हेल्थ इश्यू थे वो भी क्योर हुए। मेरे हस्बैंड ने भी 38 kg फैट लॉस किया और 14 इंचज लॉस किए, और इसको आई विजन का प्रॉब्लम था तो वो भी क्योर होने लगा है। तो थैंक यू फॉर दिस कम्युनिटी। एवरी डे हमको ये नॉलेज मिलता है और हमको ये फिटनेस मिलती है ये कम्युनिटी से। तो थैंक यू फॉर मेरे sponsor is Praveen ji, coach is Rajiv ji and Savita ji, and thank you for our mentor is Charanjit sir. Thank you for today wonderful knowledge. Thank you very much. Thank you for unmute me. ओके, सो गीता जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। इसके बाद जल्दी से हम चलते हैं महक जी के पास और सुनते हैं उनकी जर्नी को। सो यस महक जी, आप अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है। यस। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ महक फ्रॉम अम्बाला। मुझे इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए अभी जनवरी में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एंड स्टार्टिंग के 4 मंथ में मैंने अपनी बॉडी से 14 kg बैड फैट को रिड्यूस किया था, और तब से 2.5 साल से मैंने अपनी इस हेल्थ को मेंटेन किया हुआ है। देन मुझे देखकर मेरे हस्बैंड ने 6 kg रिड्यूस किया, 14 ईयर्स के बेटे ने 5 kg रिड्यूस किया, एंड छोटी डॉटर है मेरी 10 ईयर्स की, वो डेली डायनोशिक यूज कर रही है, और पूरी फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही है, जिसके लिए मैं अपनी कोच सोनिया गुप्ता मैम को थैंक्स कहूंगी। एंड बिग थैंक्स कहूंगी कैप्टन चरणजीत सर को, जिन्होंने वेलनेस लिविंग प्रोग्राम को जब से इसको हमने ज्वाइन किया है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम को, तब से टोटली लाइफ चेंज हो गई है। पूरी लाइफ में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ गई है कि जैसे सर बोलते हैं कि कोई भी कुछ बोलता है तो उसको हमने माइंड के अंदर नहीं लेके जाना, सिर्फ ऊपर ऊपर ही रखना है। तो इस ने मेरी पूरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है, और मैम पूरा दिन खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, एंड हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर इस कम्युनिटी को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महक जी के लिए भी हम जबरदस्त एक बार क्लैपिंग कर देंगे, और उन सभी लोगों के लिए क्लैपिंग करेंगे जिन्होंने आज अपनी जर्नी, अपने रिजल्ट को शेयर किया। एंड यस, डेफिनेटली बहुत सारे हैंड रेज हुए थे, बट ड्यू टू टाइम हम लिमिटेड रिजल्ट्स ले पाए हैं। बट मेक श्योर करिए अगली बारी आपका सबसे पहले हैंड रेज होना चाहिए, एंड गेट रेडी टू शेयर योर रिजल्ट ऑन द टॉप, राइट। एंड यस, आपको जैसे सर ने बताया है कि एक वीडियो क्लिप बना के जरूर सोशल मीडिया में डालनी है, ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सभी को पता चलना चाहिए कि आप एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हो जिसमें आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। सो दैट वो भी एक बारी जरूर ट्राई करें, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम अगले फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे हमारा जब भी वेलनेस सेमिनार होगा तब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.